बैक टू विलेज के मौके पर आए हुए ऑफिसर साहिबान, सरपंच गुलाम नबी मीर साहब, पंच साहिबान व मुअज़्ज़िज़ मेहमान किराम, अस्सलामु अलैकुम। बड़ी खुशी का मकाम है कि इस बैक टू विलेज के मौके पर आए हुए मेहमान ने हजरात, जिनकी आमद हमारे इस स्कूल जो कि गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के नाम से है, बड़ी शादमानी के साथ हम इनका इस्तकबाल करते हैं और इसी उन्वान के साथ एक शेर पेश खिदमत है। तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हों, तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हों, जमीन पे चांद कहाँ रोज रोज आता है। आज फोर्थ बैक टू विलेज प्रोग्राम हमारे यूपी जम्मू कश्मीर में चल रहा है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने 27 अक्टूबर 2022 को बैक टू विलेज यानी गांव गांव जाओ प्रोग्राम BTV4 के चौथे मरहला का आगाज किया। बड़ी खुशी हुई कि इस उन्वान की मुनासिबत पर आज हम मिडिल स्कूल हरमुल्ला में जमा हुए हैं। कबल इसका तस्वर भी नहीं था। गांव वालों ने कभी भी अपने इलाकों में किसी ऑफिसर को देखा था, बल्कि वो ऑफिसरान को उनके दफातर में ही देखते थे। लेकिन अब ऑफिसरान गांव गांव में जाकर लोगों की मुश्किलात को सुनते हैं और उन मुश्किलात का अजाला करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि वक्त भी कम है और मेहमान किराम ने अभी खाना भी नहीं खाया होगा, तो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए इस कम से कम वक्त में इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं तकरीर के लिए इसी स्कूल के एक बच्चे को दावत देता हूँ। इकराज अहमद आए और अपने ख्यालात विजिटिंग ऑफिसर और आवाम के सामने रखे। इज्जत आप बैक टू विलेज के मौके पर आए हुए ऑफिसर साहिबान, जनाब सरपंच साहब, असातिज़ा किराम और दीगर सामाईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत ही मुसरत और शादमानी के साथ इस बैक टू विलेज प्रोग्राम के मौका पर आए हुए तमाम मेहमानान किराम का शुक्रिया अदा करते हैं कि जब से इस प्रोग्राम का इनेकाद हुआ है कि गाँव गाँव जाकर गरीब आवाम दरपेश मसाइल को देखा जाए और उन मसाइल का उजाला किया जाए, तब से इस प्रोग्राम के जरिए से बहुत सारे फवाइद देखने को मिले। इसकी एक मिसाल हमारा मिडिल स्कूल हरमुल्ला कुचाल है। इस स्कूल में इस प्रोग्राम के तहत बहुत सारे काम हुए हैं और बहुत से काम अभी बाकी है, जैसा कि स्कूल हाजा में बाथरूम, टॉयलेट, चार दीवारी वगैरह की निहायत की जरूरत है। लिहाजा जनाब वाला से इल्तिमास है कि तमाम दरपेश मसाइल आला हुकाम तक पहुँचाने में कोई कसर बाकी न रखे। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप हजरात से अलविदा होता हूँ। अस्सलाम। विजिटिंग ऑफिसर के सामने पेश किए और इसी ताल्लुक से मैं आपके सामने एक शेर पेश करना चाहता हूँ। सभी के अपने मसाइल, सभी की अपनी आना, सभी के अपने मसाइल, सभी की अपनी आना, पुकारो किसको जो दे साथ उम्र भर मेरा। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए इसी स्कूल की एक बच्ची फौजिया बानू आए और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बैक टू विलेज के मौके पर आए हुए तमाम मेहमानान किराम का शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आप हजरात के सामने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में चंद जुमले अर्ज करूँ। जदीद दौर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आगाज़ भारत के वज़ीर आज़म के ज़रिए 22 जनवरी 2015 ईस्वी को पानीपत हरियाणा में किया गया था। वज़ीर आज़म मोदी साहिब ने अपनी मन की बात हरियाणा के BB4 के सरपंच की सताइश की है।
जिन्होंने बेटी के साथ एक सेल्फी की पहल की थी और फिर वज़ीर आज़म के साथ और फिर वज़ीर आज़म ने कहा कि अपने बेटों के साथ सेल्फी लेकर शेयर करें ताकि लोगों के लिए एक फ़ख्र का मौका बन जाए जिनकी यहाँ बेटियाँ हैं। और फिर ऐसा ही किया गया था। दौरे कदीम में निगाहें दौड़ाने से हमें सबक मिलता है कि 1400 साल कबल इस्लाम ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तहरीक का आगाज़ किया था, जबकि उस ज़माने में जहालत की बुनियाद पर बेटियों को ज़िंदा दफन कर देते थे, लेकिन इस्लाम ने उन बेटियों को इज़्ज़त दी। हज़रत सासा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ना सिर्फ अपनी बेटियाँ पाली और उनकी तरबियत फरमाई, बल्कि जिस बच्ची के बारे में मालूम होता था उसकी माँ बाप उस बच्ची को ज़िंदा दफन करना चाहते तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो बच्ची 2 ऊँट देकर ख़रीद लेते थे और उस बच्ची की परवरिश और तरबियत में कोई कसर बाकी नहीं रखते थे। इसी तरह आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 360 बच्चों की परवरिश और तरबियत फरमाई। लिहाजा प्रधानमंत्री मोदी साहिब ने भी 2015 ईस्वी में एक बहुत ही उम्दा कदम उठाया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मुहिम की निगहदाश्त की कोशिश हर एक के दिल में होनी चाहिए। वस्सलाम। इस स्कूल की एक बच्ची फौजिया बानो जिसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में आपके सामने अपने ख्यालात रखे, तो इसी उन्वान से मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटियों के बारे में। गुलों की पालकी में है बहारों की वो बेटी है, गुलों की पालकी में है बहारों की वो बेटी है, चहेती चांद की रोशन सितारों की वो बेटी है। बहरहाल वक्त बहुत कम है, इस कम वक्त को समेटते हुए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और इसी स्कूल के 2 नन्हे मुन्ने बच्चों अबू हमजा और मोहम्मद अयान को दावत देता हूँ कि वो आप हजरात के सामने आए और हम्द पेश करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ए खुदा हम बेकसूं को जिंदगी ज़ीशान दे, ए खुदा हम बेकसूं को जिंदगी ज़ीशान दे, गम के मारे बेसहारों को नहीं मुस्कान दे, गम के मारे बेसहारों को नहीं मुस्कान दे, चांद तारों की तरह हम भी चमकते ही रहे, चांद तारों की तरह हम भी चमकते ही रहे, हमें पहचान दे और सीधे रास्ते की तू हमें पहचान दे। आएंगे और कल्चरल प्रोग्राम पेश करेंगे। इकराज अहमद। से लहरा के तू रूबरू आ गई, ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, चोट दिल पे वो खाई मजा आ गया, नजर से मिलाई मजा आ गया, जोश ही जोश में मेरी आगोश में आके तू जो समाई मजा आ गया, मेरे रश के कमल तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया, से मिलाई मजा आ गया, बर्फ सी गिर गई काम ही कर गई, काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मजा आ गया, मेरे रश के कमल तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। आते हुए मैं दावत देता हूँ इसी स्कूल के एक उस्ताद मोहम्मद अयूब ऋषि साहब और चंद तलबा बाल वाटी का प्रोग्राम वो आकर पेश करेंगे। मोहम्मद अयूब साहब।
आओ बजाएं हम ताली, आओ बजाएं हम सब ताली, आगे ताली पीछे ताली, आगे ताली पीछे ताली, आगे ताली पीछे ताली, आओ बजाएं हम सब ताली, आओ बजाएं हम सब ताली, आओ बजाएं हम सब ताली, दाएं ताली बाएं ताली, दाएं ताली बाएं ताली, दाएं ताली बाएं ताली, आओ बजाएं हम सब ताली, आओ बजाएं हम सब ताली, उठ के ताली बैठ के ताली, उठ के ताली बैठ के ताली, उठ के ताली बैठ के ताली, आओ बजाएं हम सब ताली, आओ बजाएं हम सब ताली। बच्चे जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल सकते हैं। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं इसी स्कूल के रहबर ख्याल शाफिया तबस्सुम और तलबा को दावत देता हूँ कि वो कैरम बोर्ड खेल आप हजरत के सामने पेश करें। शाफिया हतमी शक्ल देने के लिए मैं इसी स्कूल के हेड मास्टर एजाज अहमद साहब वानी को दावत देता हूं कि वो एक मेमोरेंडम पेश करेंगे और उसके बाद इस मेमोरेंडम को विजिटिंग ऑफिसर के हाथ में थमा देंगे। हमारे हेड मास्टर एजाज अहमद वानी साहब। अब हम मेमोरेंडम पेश कर रहे हैं। Following are few demands requirements submitted to the officer under Jal Abhiyan Pre-Built Village 4th phase. Demands and requirements. हमारी जो डिमांड है रिक्वायरमेंट के स्कूल की वो हम जो यहाँ पे ऑफिसर आए हुए हैं उनके साथ हम उनको शेयर कर रहे हैं। डिमांड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। पहला पॉइंट जो है हमारा है प्रोवाइड एटलीस्ट 3 टीचर्स, क्योंकि हम यहाँ पे 4 टीचर हैं। हमारा स्कूल मिडिल स्कूल है और जो कि 80 बच्चों पर मुश्तमिल है। 1 headmaster and 1 clerk for official work as there are only 4 teachers working in the school. हमारा सेकंड पॉइंट है dismantle of old building of middle school which is totally damaged due to heavy rainfall in 2015. और हमारा जो मेन है नीड separate toilets for both boys and girls. They are facing very hardship during nature call, especially girls students, as there is no functional toilet available for 80 students and are forced to go to nearby farms. Number 4 हमारा need playground and boundary wall. Number 5 need at least 10 computers for the school and last need solar panel for the school. Thank you very much. वानी साहब जिन्होंने स्कूल के हवाले अफसर साहब, साथिया, बच्चों और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ और शॉर्ट नोटिस में हुआ और ये सारा सहरा यहाँ के असातिज़ा के ऊपर जाता है। तो मुझे अपने उस्तादों पे पूरा भरोसा है कि ये पूरी मेहनत करते हैं और लगन से मेहनत करते हैं। तो और अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर रख कर यहाँ पे बच्चों पे मेहनत करते हैं। इस वक्त मेरी पंचायत में सबसे ज़्यादा अगर पूरे गांव में भी देखेंगे सर, ये 3 नंबर वार्ड है, 2 नंबर वार्ड है, वो देखो सर यहाँ से कितना दूर है, लेकिन वो प्रेफर करते हैं कि हम मिडिल स्कूल हुडमला में जाएं क्योंकि यहाँ के असातिज़ा इतनी मेहनत करते हैं और वेल क्वालिफाइड स्टाफ है यहाँ का। तो मुझे इससे भी खुशी है कि बहुत कम स्टाफ है और यहाँ के लिए मेरी भी यही गुजारिश रहेगी कि स्टाफ के बारे में ख़ास करके हेडमास्टर और एक क्लर्कल स्टाफ जो यहाँ पे इनके कागजात आजकल बहुत काम होता है इनका भी, तो इसके लिए मेरी भी गुजारिश रहेगी। तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि शॉर्ट नोटिस पे उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम दिया, तो मुझे भी खुशी हुई इस बात पे। तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। ऐसे ही मुझे यहाँ के जो बच्चे प्यारे बच्चे हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। इतना रिमोट इलाका है
ऑल्दो इतना रिमोट इलाका है, असातिज़ा का खासा इन पे इन्वेस्टमेंट हुआ है। इन्वेस्टमेंट इन द सेंस उनकी हार्ड वर्क दिख रही है मुझे। इनमें से बहुत सारे बच्चे कल के IAS ऑफिसर्स दिखेंगे, कल के बड़े बड़े लीडर्स निकलेंगे, इंजीनियर्स निकलेंगे, डॉक्टर्स निकलेंगे, टीचर्स निकलेंगे। इन सब की अपनी अपनी, तो माशाल्लाह यहाँ सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ के, शॉर्ट नोटिस पे हम यहाँ आए, मगर इतना अच्छा प्रोग्राम मुझे पहले पता होता तो इतना अच्छा प्रोग्राम होता इधर तो मैं शायद पहले यहीं आता। हमने रखा था प्रोग्राम यहीं पे, लेकिन आपने ठीक, मैंने शुरुआत यहाँ से की।